के बाद 25 मार्च से अविरत चल रहा हमारा ये सेशन, जो कि कल रविवार को ब्रेक हुआ। रविवार को हमारी सूचना के बाद भी हमने ओपन किया था कुछ पल कि ताकि वाकई कुछ पार्टिसिपेंट्स आए, और उन्होंने कहा कि आज हो सकता है आप उस दिन नहीं आए हो। हमने संडे का अवकाश रखा है ना। तो कल का दिन हमारा भी ऐसे ही रहा कुछ। कल हम जाना तो नहीं पाए जहां जाना था, लेकिन हमारा भी ऐसे ही चल रहा। 8:30 से 9:30 क्या करें ओपन, बिकॉज शरीर को, मन को, चित्त को आदत थी उस समय आपके साथ गुजारने की। तो जैसा कहीं ना कहीं बेचैन आप भी हुए होंगे, कुछ प्रतिशत लोग होंगे, वेरी पॉसिबल दे फील अनकंफर्टेबल कि यार क्या हो गया 8:30 से। पर भी शनिवार रविवार का दिन हमने छुट्टी रखा। और आज के सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। चूंकि हम लोग बने खुद के ज्योतिष के माध्यम से, हम ज्योतिष की अपने घर पर, अपने चार्ट पर क्या फर्क पड़ता है, ये हम ध्यान दे रहे हैं। बट ऐसी, हमने आपको कहा था कि ऐसी खगोलीय घटना होती बड़ी, तो उस पर हम डिस्कस जरूर करेंगे, उपाय भी देंगे। तो आज की खगोलीय घटना जो काफी वर्षों के बाद आ रही है, 800 वर्ष आ रही, कोई 796 वर्ष, हम उसमें नहीं जाते। आज खगोलीय घटना मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलर पार्टिसिपेंट्स कौन बताएगा? Who is going to say what is the today planetary impact is coming? Anybody can help me? मैंने आधा तो आपको चार्ट में लिख दिया था। यस बाला, वेरी गुड बालाजी। Today we have Jupiter and Saturn conjunction right now at this moment. Actually, at the moment they are very close, right at the same degrees and angle. So they are both in the 10th house, and it is going to impact everybody in some way or the other based upon which house it is being positioned from the lagna or the rasi, for each person actually. I think for Mars Rasi, for first house, it will be impacting the career, the work, basically. And for, according to where the position is, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, it will impact accordingly to that. It will be a major impact. It will change certain things and bring some new things, transformation based upon the position of the planets in the horoscope, the natal horoscope. Very good. Give a clap for Balaji. Clap. Now any another astrologer? My God, आपको कितना बताया। अब गीता जी तो बोलेगी, उनको दिक्कत नहीं। मैं गीता जी के पहले बासु जी भी बोलेंगे। आप में से कोई बोलेगा हमारा बने खुद को ज्योतिष का ज्योतिषाचार्य? एनीबडी? माय गॉड, माधवी जी, भारती जी, अंजू जी, रूपा जी, नीलम जी, दलजीत जी, my God, you are a very regular. Who can say something? Just take a participant. It's a family talk. Just raise your hand. Either I say no. वंदना, मुझे मालूम था जो ना करेगा मैं उसको ही बोलने वाला है। क्या हो रहा है बेटा आज? आज तो जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन है, दे आर वेरी क्लोज, और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आगे होने वाली हैं, इतना पता है। और ये दोनों ही, गुरु और शनि दोनों ही, मतलब शनि आपको न्याय देता है और गुरु ज्ञान देता है, जो एक्सट्रीम पे ले जाएंगे दोनों अपने अपने हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा कि हमारी वंदना ने भी कैसा बताया, एक्सट्रीम में बराबर। चलो एक छोटी सी ताली हमारी वंदना जी के लिए बनाई है। आज यूएस से पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी इंडियंस हम लोग बैठ रहे हैं। Who is coming forward? Either I say hello to Jaya ji,
भारती जी आप बताएं क्या हो रहा है आज? आपको कुछ भी जो भी आया मन में आया सुना हुआ बोल दे। नहीं, बस इतना ही है कि जुपिटर और शनि पास में आ रहे हैं और ये 397 ईयर के बाद में आ रहे हैं। और आज वैसे 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। इस दिन सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं 90 डिग्री पे पृथ्वी के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो और हाँ हाँ आप बोल रहे थे, सॉरी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अब अनम्यूट कर ले अपने आप को, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करें अपने आप को। हम लोग उत्तरी गोलार्ध के ऊपर है, इधर हमारे यहाँ आज सबसे छोटा दिन है। और दक्षिणी उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, उधर आज बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन है वहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो छोटी सी ताली बजाना पड़ेगी सबके लिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए बजाना। यहाँ अंजू जी अब देखो बहुत नॉलेज की बातें निकलेगी, इनकी बातों से नॉलेज निकाल के दूंगा आपको मैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में डेबिलिएट हो जाता है, नीच का है जुपिटर यहाँ पे। बस मुझे इतना ही पता है इसके। ओके, इतना पता, वो जो एक कठिन बात पता है उसके आगे चलो। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। नाउ आई एनीबॉडी मोर वांट टू से, कोई पार्ट लेना चाहेगा? अरे यार आप लोग पार्ट लोगे तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है, आप लोग लेते ही नहीं पार्ट। देखो भारती जी ने कैसा रहा, जया जी भी सोचे बोलूं 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 क्या करूं। यस जया। I was Pranam Guruji, sorry, I was generating the chart, the date of birth you gave. I was generating that. I didn't pay attention. I think सबने cover कर दिया। एक point is दो planets, एक benefic और malefic planet साथ में है, so दोनों uncomfortable होंगे, दोनों उनके maximum और best result नहीं दे पाएंगे। वेरी गुड, इसको भी हम क्लियर करेंगे। अब हमारी सबसे यंगेस्ट ज्योतिषाचार्य गीता जी को हम बोलेंगे कि हमें थोड़ा लाभ दें कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट, संक्षिप्त में बताएं। आज खगोलीय घटना इतने वर्ष बाद आ रही है, इससे हमारे हम लोग जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? अनम्यूट करो। प्रणाम गुरुजी। आज कालपुरुष कुंडली का 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड जुपिटर और 10th और 11th लॉर्ड सैटर्न की कंजंक्शन हो रही है। और ये एक धर्म का मालिक है, एक कर्म का मालिक है। धर्मा कर्मापति योग एक तरह से बन गया है, जिसके भी कुंडली में जिस भाव में बनेगा वहाँ। और थोड़ा बहुत मेलिफिकनेस आएगी, जैसे जया जी ने कहा है। और वेरी गुड, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। नाउ बट वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी मोर, वो हम हील करेंगे हर तरह से। Positivity focus we have to every time, not for the conjunction. Okay, every time, every moment we have to keep positive. Okay, अब हमारे लास्ट हमारे बासु जी से हम बोलते हैं। हेलो, just in the brief, just explain us. तो गीता जी ने जो बोले वो 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड जो है कॉन्जंक्शन में आ रहा है। तो कॉन्जंक्शन तो जुपिटर सैटर्न जो है बहुत दिनों से है, लेकिन अभी जब डिग्री के करीब आता है, व्हेन इट इज कमिंग वेरी क्लोज डिग्री में आता है, दिस इज कॉल्ड ग्रह युद्ध और प्लैनेटरी वॉर होता है उसके बीच। तो इससे जुपिटर निकल जाएगा, क्योंकि जुपिटर का स्पीड थोड़ा सैटर्न से आगे है, तो सैटर्न थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, जुपिटर निकल जाएगा। लेकिन कॉन्जंक्शन जो बन रहा है उससे ग्रह युद्ध होगा, क्योंकि सैटर्न जो चाहता है कि हर टाइम, सैटर्न इज अ वेरी स्लो प्लैनेट बट इट गिव्स द रिजल्ट विद द पेशेंस, बट जुपिटर वांट्स टू गिव द ऑल काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम। सो देयर इज अ डिफरेंस काइंड ऑफ ओपिनियन इज देयर जुपिटर एंड सैटर्न का, यही प्रॉब्लम है दोनों का। तो इसका मैनिफेस्टेशन जो है यह हो रहा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो इसका लॉर्ड है सन। तो इसमें फर्स्ट जो है ये ग्रह युद्ध जो है ये वॉर के अंदर फर्स्ट है, देयर इज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। फर्स्ट इज प्रोटेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग,
because Jupiter is all about your growth and everything, all about the growth is there. Jupiter is all about that. So there will be some kind of protest all over the world. Monetary protest. Jupiter is also a significator of money, wealth, and all those things, and a little bit a kind of currency. And the big cities also controlled by the Jupiter. So there is a kind of protest will be happening from lower plus. Saturn is also lower plus say higher plus. There will be a protest. Along with that, it is happening in the Purvashara Nakshatra. So Saturn has crossed the Mula Nakshatra fast. Then it crossed Purvashara. Then right now it is in the Uttarashara Nakshatra. तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण मकर में है, जो चरण है मकर में है और इस तरफ धनु में भी है। तो जब वो अपना घर में जब चला आता है सैटर्न, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो कंजंक्शन हो रहा है उसका लॉर्ड सन है। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोटेस्ट इन द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड यहाँ पर धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड वॉर, जिससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के फॉर भी दोनों तरह भी देयर विल बी अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट विल बी हैपनिंग। उससे जो आगे का जो चक्र है, व्हाटएवर द साइकिल इन द नेक्स्ट ईयर, इट विल बी हैपनिंग एंड देयर विल बी अ काइंड ऑफ साइकिल विल बी हैपनिंग विद इन 3 years दैट जितने दिन तक सैटर्न उस राशि में है। वेरी गुड क्लियर। अब देखिए अलग अलग ज्योतिषों ने अपने भाव बताए। आई वेलकम एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर इट। अब हमारी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के हिसाब से हम दोनों जो आपको सिखा चुका हूं, वह दोनों का कंजक्शन हम देखते हैं। देखिए हमने आपको सिखाया है, भूल जाइए काल पुरुष कुंडली वगैरह 2 मिनट के लिए एज ए डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के हिसाब से सोचिए। हमने आपको सिखाया गुरु क्या है, गुरु ज्ञान है ना। गुरु ज्ञान मतलब वह ज्ञान अकेला तो आता नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से ब्लो होता है, ठीक है। सेटर्न क्या हुआ, सेटर्न हुआ कर्मा, जैसे कर्माधिपति योग, धर्म कर्माधिपति योग। शनि मेहनत का इंसान, ठीक है, धरती से जुड़ा हुआ है ना। अब आज की बात करूं आपसे, इस पल की बात करूं, इस पल दोनों की तकरीबन 6 डिग्रियां हैं और 1 डिग्री के डिफरेंस के पास ही दोनों ग्रह हैं, इतने नजदीक। भले आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप शनि में आपके घर में आगे रहना है, ठीक है। हम एक आध बारी कहीं मिलेंगे, बाकी तो आप मेरा अलग है कमरा, मेरा आपने कर रखा है। तो आज के दिन इस धरती पर दोनों ग्रह आए, तो आज इनकी जैसे कहते हैं मीट, प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और भारत का कुछ पल के लिए मिलते हैं, वो बाकी वो अमेरिका में घूमते रहते, जरूरी नहीं वो साथ हो, हाँ या ना। बट लेकिन अगर ट्रंप हिंदुस्तान में आया है तो भले मोदी साथ में ना घूमे, लेकिन वो हिंदुस्तान में घूमेगा तो किसके दायरे में घूम रहा है वो, मोदी के पास, मतलब ट्रंप मतलब शनि के। तो आज का दिन ऐसा आया कि दोनों की मुलाकात है, 6 डिग्री दोनों की है। आप देखना अंश 6 डिग्री के है। जब नक्षत्र को पता है, हम नक्षत्र में नहीं जाएंगे, दोनों पास पास है। अब पास पास है तो अपना अपना पक्ष रखेंगे। अब इसके अंदर हमने एक चीज देखी, आप 10 में इसमें राहु का 9th था, ऑस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो जरा एक बार देखो तो, राहु का 9th ऑस्पेक्ट आ रहा है क्या? आ रहा है। तो राहु मतलब क्या होता है? राहु मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। आज की तारीख में ये जो चल रहा किसान आंदोलन है, यह इसका साक्षात परिणाम। देखिए गुरु क्या है? ज्ञान। शनि नियम, ज्ञान से बनाए गए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए, ठीक है, जिसमें शासन ये कह रहा है, सूर्य ये कह रहा है कि ये आपके हित में है। और शनि जो कि वाकई एक मेहनत कश अन्नदाता, जमीन खोद के अपना पसीना डाल के खाना निकालता है, बीज निकालता है, वह कह रहा अच्छा नहीं है। जहां तक आप हमारी बात करें
आपकी हमारी बात करें, हम लोग भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारी बात से बात करें तो आप भी यह सहमत करने में पूर्ण तरह वो नहीं होंगे कि यह पूरा खराब है या पूरा अच्छा है। आप किसानों जैसा नहीं कह सकते कि आप खत्म ही कर दो इसको, बट इट इज ऑल्सो इन द सम पार्ट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर। मैं मेरी बुद्धि से बोल रहा हूं कि आप भी अपने आप से बात कर, देखना बहुत गहरी बात करूं मैं आपसे, आप भी अपनी बुद्धि से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यार, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ चार्ट आया कि पुराना रूल क्या है, नए कानून बने उसमें क्या है, तो इन दैट सम टाइप ऑफ सम रिस्पेक्ट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। हाँ या ना? आप लोग हाथ उठाएंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अब ये भ्रम कौन बना रहा है? द नाइन्थ राहु, राहु बना रहा भ्रम। किसान कह रहा है, वो कह रहा नहीं। और विशेषकर हमारे हिंदुस्तान की बात करें आज, तो हम हिंदुस्तान में वह वर्ग, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, वहां पर, बाकी आप मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बहुत कम हो रहा है, कानून वही है, लेकिन वहां पर वो संप्रदाय क्या मानता है? वो गुरु को ही भगवान मानता है। अब आप लोग मेरी तक आएंगे कि नहीं आएंगे? वो गुरु को ही भगवान मानते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरु मानते हैं कि वो भगवान नहीं मानते, वो केवल गुरु को मानते हैं। तो वह गुरु के मानने वाले लोग और ये शनि के रूप में जो है, दोनों के पास राहु की दृष्टि में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बोल दिया 4 लाख किसान आएंगे इसके समर्थन में। वह कह रहा है कि 4 लाख समर्थन में नहीं आएंगे, बोले हम लोग तो समर्थन में करेंगे नहीं, हमको तो तीनों कानून खत्म चाहिए। अगर आप भी अगर एक पंजाब के किसान के रूप में मेरे पास सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी प्रश्नोत्तरी में से कुछ करेक्शन करवाते हैं, लेकिन अभी जिद अड़े। तो इट इज ए डायरेक्टली वी कैन से द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबली। देखिए इंडिविजुअली तो हमारे जीवन में छोटा मोटा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये सालों बाद आया। तो देखिए आप 20 नवंबर के बाद से ही आंदोलन हुआ, जब से गुरु हमारा मकर राशि में आया। 20 नवंबर से आया। हाउ मेनी एग्रीड विथ मी? यस, जब से आया अभी चरम स्थिति है। ये मेरी आज एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू भी था, ये हम चलेंगे, ये भी बताया। उनने कहा, उनने प्रश्न किया मुझसे कि गुरुजी आप ये बताइए फिर पंजाब में आंदोलन क्यों हो रहा है, हरियाणा में क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका जवाब हमने इस प्रकार दिया। बसु ठीक दिया का जवाब हमने। गीता जी आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, इसलिए मैं बस ठीक था। हाँ ठीक। सो दे आर वेरी हैप्पी। और मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिफोर 3 डेज एक गुरुद्वारे में गए थे, तो मेरा स्वयं का मत है कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन गुरु से स्टेब्लिश करने गए थे। आज की तारीख में सिख समुदाय 84 के बाद इतना रोड पे आया, ठंड में बैठे हुए परेशान हो रहे हैं, वो भ्रम में है। और वाकई एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। न मैं शासन का वो करूंगा सपोर्ट, ना उनका करूंगा। मैं एक आम इंसान के रूप में एक अपना मत देने के लिए मैं स्वतंत्र हूं कि मेरे हिसाब से भ्रम की स्थिति है। किसान अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके हित में क्या है, और ना शासन समझ में नहीं पा रहा है कि वो क्या चाह रहा है। ये सब परिस्थितियां कब सुधरेगी? जब शासन, सूर्य स्वयं उस कमरे में जाएगा। वो कब जाएगा, कौन बताएगा? 14 जनवरी को वह मकर राशि में जाएगा, ठीक है। और जब मकर राशि में जाएंगे वो, मेरा मानना है, आज मैंने उद्बोधन बोल भी दिया कि अभी उग्रता चलेगी, आपसे समझ चलेगी। 14 जनवरी के आसपास ये आंदोलन को विराम लगने के चांस हैं। जहां तक पर्यावरण, मौसम, ठंड वगैरह ये पढ़ना यही है। इसी बीच में हम तो मान रहे थे, आज एक खबर और आई कि यूके में वो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पड़ गया। अब आप बताइए, जब ये कोरोना का इम्पैक्ट आया था, अभी वैक्सीन आ गई है, तो दवा और बीमारी बढ़ रही है, दवा भी मिल गई है। कहीं ना कहीं काल पुरुष के माने तो 10वां घर जो आपने बताया, कर्म की ऊर्जा लिए, जैसे हम कहते हैं कि जिस रूम की ऊर्जा नंबर है वो 10वां नंबर कर्म का है, उसकी ऊर्जा लिए। और शनि स्वयं अपनी राशि में विद्यमान है,
तो इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और मेरा मानना है, मैं इसको दावा नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति तक जब गुरुदेव भी जाएंगे, और इसमें मुझे बताओ, एक बहुत अच्छा प्रश्न आया मेरे मन में, यू हैव टू गिव द आंसर। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आपको आंसर देना है। जब भ्रम आ रहा है गुरु के बीच में, एक गुरु के बीच में और शिष्य के रूप में, आप शनि को वो ही मान ले जाना हुआ है, तो इसको दूर कौन करेगा? इसको दूर करेगा बुद्धि, इंटेलेक्ट। यस, हाँ या ना? बुद्धि का अभाव है। तो बुद्धि 14 तारीख को मेरे हिसाब से अगर आंकड़ा देखें आप, तो सूर्य, बुध, चंद्रमा, गुरु, शनि, ये पांचों मकर संक्रांति के दिन एक साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 14 फरवरी, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान की हमारी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है किसान आंदोलन। हम सोचते हैं कि 25 दिन से ठंड में बैठे हुए, उनकी जीत है या किसी की जीत है, लेकिन वो नुकसान तो हमारा हो रहा है ना, हमारे इंसान का हो रहा है। ये लोग भी कोई अपना व्यक्तिगत जेब भरने के लिए तो बोल नहीं रहे, भी किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अब कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझेगा, वो वक्त आने पर अब समझाएगा। अब आप भी किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये कर, वो नहीं करने को तैयार, वो समय आता है बोलता हाँ मम्मी आप सही कह रहे। तो इस प्रकार की घटना ऐसे और चलेगा। लेकिन मैं जहां तक आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं, व्यक्तिगत जीवन में आपका गुरु कौन है? गुरु आपके जीवन में, जिस प्रकार मैंने कहा कि संप्रदाय के रूप में गुरु ग्रंथ साहब को मानना, गुरु मान के, भगवान मान के उन्होंने काम चालू करा। गुरुद्वारा में गुरु है, उनका कुछ भी नहीं। तो लाइव गुरु एलिमेंट अगर आपको देखना हो, प्लैनेट का इंपैक्ट, तो आप गुरुद्वारा में जाए, पूरा पीला रंग से बना रहेगा, स्वर्ण मंदिर बनेगा, हर चीज पीली रहेगी। जहां तक हम हमारी बात करें, जो हम सिख धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारा गुरु हमारे माता पिता है ना, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, और जो भी हमारा प्रोफेशनल मेंटर है वो भी गुरु हम तो कहते हैं, और जिसने कुछ ज्ञान दिया वो भले स्पिरिचुअल मेंटर है वो भी गुरु। और घर का बुजुर्ग सबसे बड़ा, आपके घर का बुजुर्ग सबसे बड़ा। अगर आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आपके घर के बुजुर्ग को, अगर जो भी बुजुर्ग हो, कोरोना का फिर नहीं हो, बाय चांस अगर कोरोना में ले जाने कोई पाबंदी है तो बात अलग है, बाहर ही ले जाकर उनको किसी देव स्थान के दर्शन करा के लाओ। Any elder member in your family, if your city atmosphere allow, you just bring him, because वो तो खुद ही भगवान है। एक मंदिर के देवालय जाओ, लेकर जाओ उनको, क्योंकि हम जानते हैं वृद्ध दिव्यांग एक शनि है, कहीं ना कहीं उनकी सेवा शनि की सेवा है ना। और वृद्ध को हम अगर देव के स्थान में ले जाएंगे, ज्ञान के स्थान में ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम इसके साथ पूर्ण न्याय कर पाएंगे। और शनि न्याय का देवता, कानून का जज है, तो कानून भी उससे अटैच है। तो कई बातें ऐसी होंगी कि 1 घंटा लग जाएगा मुझे बोलते बोलते, लेकिन हम मकसद तक पहुंचेंगे नहीं। हमें जितना प्रिलिमिनरी नॉलेज होना चाहिए, हमने हमेशा ग्रहों को अपने कर्मों से और अपने रिश्तों से जोड़ा है ना। तो गुरु हुआ आपका लीवर, शनि हुए आपके बालों अभी घुटनों का नीचे का स्थान, लेकिन रिश्तों में हमारे गुरु जो कि हमसे, जिनसे हमने नॉलेज लिया वो, और घर के बुजुर्ग और दिव्यांग वो शनि। अब इसके बीच में आप रिलेशन जो बनाना है बनाना, वो आप बना लो, आप उपाय आप ही निकाल लो। मैंने आपको कह दिया कि घर के किसी बुजुर्ग को अपने साथ गाड़ी में बिठा के अगर बाहर किसी मंदिर के दर्शन कर लाओगे, वो सबसे बड़ा बात है। वो ऊपर के ग्रह दोनों जो नजदीक है, वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। ये बात लिख के रख लो। बजाय नारियल बनाएंगे, पानी डालने में प्रणाम करता हूं ज्ञान को भी, लेकिन अगर ये शाश्वत आप नारायण की सेवा करोगे नहीं है, तो क्या करो, घर के अंदर ही आप ये कुल देवी के दर्शन बुला लो। मैंने आज सुबह यही किया, मेरी कुल देवी से लाइव आरती दिखाई, मैं बड़े को दिखा दी करके, एक लो आप लोग, बड़े भैया, छोटे भैया, मेरे बड़े भैया जो बीमार है। एक लिमिटेशन में आप क्या कर सकते हो, हमने तो कनेक्ट किया ना दोनों को। हम तो मानते हैं ग्रह हम में ही है, मौजूद है। यस नो, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ नहीं आया, एनीबॉडी? I think I explained in the Hindi. No, I think Krishnan ji is not here. Rupa, are you able to understand? Because on the flow I explained in the Hindi.
Rupa. Or Rupa was Nairobi. Was here or not? I think she joined the Goldie must be from UK. She got it. And Rupa was not here, but she is here. Okay. So just see. अब आपको क्या करना है? Rupa, yes. Are you got it and you understand what I'm going to say? Yes, Guruji. What I wanted to also say that I was watching it live, and in fact, I can see it right now even, the conjunction. Very good. And it's coming in my 7th house. Wow, so, new relations. Very good. Just we talk later, na? So, normally we connect ourselves, है ना? So, normally first impact क्या होगा? मेरी पत्रिका में कहाँ पर है? गुरु शनि. अभी आज का दिन छोड़ो. आज तो धरती पे पूरे समाज के पूरे विश्व की सोचो. और ऐसा नहीं आज का दिन बोला तो आज ही करना है. आज नहीं कल भी वो 6 डिग्री से एकदम दूर नहीं हो जाएंगे. अभी 1 डिग्री का अंतर आया है. आज सबसे ज्यादा नजदीक है. कल थोड़े दूर होंगे. जिस प्रकार बासु जी ने बोला कि गुरु की चाल तेज है क्योंकि गुरु साल में एक साल में चेंज करता है जोडियक को और शनि 2.5 साल में करता है. तो गुरु पहले आगे निकल जाएगा, नक्शा छोड़ेगा. तो ऐसे होगा. तो आप ऐसा नहीं कि नहीं करना, वो तो आप आगे तक करो. जब भी आपको समय मिले घर के कुल देवी के दर्शन अपने घर के बुजुर्ग को कराओ. कहीं अगर अनाथ आश्रम है, बुजुर्ग का आश्रम है, वहां जाकर कुछ ज्ञान की बात देखो. आज हमने तो करा कि जाकर एक विषय में ज्ञान की बात करके आए. एंड आई एम वेरी प्राउडली से that from Indore there is one airlines is going to start in the month of December. They say what we have to do today. Means you do one thing. आप है ना जो मूक बधिर लोग होते हैं, डम्प, और वो जो बोल नहीं सकते बच्चे, दिव्यांग, डिसेबल, उनको लेकर पहली ट्रिप उनको फ्लाइट में लेके जाओ. उसके बाद आप पैसेंजरों को लो. तो they are agreed from Indore to in surrounding 35 minutes, 25 minutes they take around for the all mentally retired children and मूक बधिर जो बच्चे होते हैं, डम्प, और जो बोल नहीं सकते, they are unable to speak, they perform one national anthem of our India. Then flight will open. So today I finalized the program. So I did, my God, I did my work. Whatever Saturn, whatever Jupiter want to take the work from me, you take a number. हाँ है ना, कितना अच्छा रहेगा. चलना है आपको भी. भारती जी इंदौर में जो रहेंगे उनको चलना है हमारे साथ. वी विल गो टू द फ्लाइट, है ना, हम चलेंगे. अभी हमारा शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है. जब फाइनल होगा तो हम आपको बताएंगे. हमने ज्ञानेंद्र जी को फोन लगाया, ज्ञानेंद्र जी आपको चलना है, आपके बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को तैयार करना, तो वो चलेगा. तो जी ये एक मेरे ख्याल बच्चों को जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी. और आज के दिन ही सब फाइनल हुआ. तो ग्रहों को अपना काम कराना होगा, आपसे करा लेंगे. मुझे गुरु बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं क्या करके, जैसे के नॉलेज करके अपना ज्ञान का काम करके मूक बधिर लोगों का काम करा ले. बस आपको तो चेतना के हिसाब से आप तो जाइए. आज नहीं, कल नहीं, कभी भी अपने पिता को, माता को कभी मंदिर के दर्शन कराना है. अगर नहीं ले सकते कोविड के कारण तो फोटो दिखा दें पास में, उनको अपने हाथ से दर्शन करवाएं. तो आपका गुरु और शनि जिस घर में भी होगा ना, जिसे 10th नंबर जिस नंबर में लिखा ना, you will get a positive result. I am taking the guarantee. समझ में आया कि ऊपर से गया? कंचन आया समझ में? वाह, कंचन का समझ में आया. वेरी गुड, वेरी गुड. ओह माय गॉड. एक चीज और, जैसी बात है कि मेलेफिक प्लैनेट्स, है ना, एक गुरु शुद्ध ग्रह है शनि. आप एक बात बताइए, अगर अग्नि और पानी, है ना, दोनों को ले आएंगे हम एक साथ में, तो वक्त के ऊपर अग्नि भी काम आती है और एक वक्त हमें जल भी काम आता है. वो उस वक्त एक दूसरे के पूरक होने के कारण उसके कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, है ना. तो यही शनि का भी और गुरु का काम क्या है? रिमूव द डार्कनेस. शनि का क्या है? इंक्रीज द डार्कनेस. गुरु का काम है रिमूव द डार्कनेस बाय नॉलेज, एंड सन का क्या है? रिमूव द डार्कनेस बाय द लाइट.
2-3 लाइन। तो अभी ये बड़ा प्रसंग होगा जो 14 जनवरी का दिन हमने चुना, जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, बड़ा आज से काम चालू भी हो गया वहां पे मंदिर पे। तो ये 5 ग्रह की उत्पत्ति है। तो आज आके हम देख लीजिए एक चार्ट, आज के इस समय का चार्ट जया जी ने जनरेट करके रखा है। तो आज हम देख के अभी इस वक्त में क्या ब्रह्मांड की स्थिति, ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं। जया जी आपने आज का करके रखा ना, इस पल का उज्जैन का चार्ट क्या होगा, हम 2 मिनट देखकर डिस्कस करके हम आपको आगे ध्यान पे ले जाते हैं। 9 बजे आगे जो यस मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, कैन यू ओपन द डिग्री पोर्शन ना? Yeah. देख, जुपिटर 6 डिग्री 15 सी, सैटर्न 6 15 25। जैसे जो लोग नए हैं ज्योतिष में, देखें आप 6 डिग्री 15 मिनट 25 सेकंड, 6 15 और 5। अब वो नजदीक कितना आया? यस, तो उतनी डिग्री उनने आप पे यात्रा करी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तो शनि तो हमारा 24 जनवरी 2020 को आ गया था भैया, ये तो 6 डिग्री चला अभी तक। लेकिन जुपिटर तो 20 नवंबर को आया, ये भी 6 डिग्री चल दिया। इनकी चाल से ही क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंजेस आता है। अब वर्तमान की अगर ऊपर चले आप, देखिए ऊपर करें इसको, डाउन साइड। हाँ, अगर हम चार्ट देखें वर्तमान में, तो सूर्य ये धनु लग्न की पत्रिका बन रही है ना। सेकंड हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न दोनों एक साथ में, इनके इनकम के भाव में। अब आप मैं के ज्योतिष में एक 5 लोगों को मौका दूंगा, एक प्रिडिक्शन इनके बारे में करें। ये एक व्यक्ति की है जिसने आज ही जन्म लिया है, इस पल में जन्म लिया है। इसके आने वाले समय के बारे में एक ज्ञान के रूप में हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट 5 जने बोलेंगे। जस्ट रेज योर हैंड। पहले कौन बोलेगा? भारती जी, भट्ट जी, ये तो बोलेंगे आप में। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्यों बोलेंगे। आप लोग बताइए कि इसका क्या पड़ेगा। अब फर्स्ट हाउस में जैसे 9 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड में 10, मतलब ये क्या हुआ? 9 नंबर का इसका लग्न हुआ। मतलब हु इज द ड्राइवर? 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर मीन्स जुपिटर इज द ड्राइवर ऑफ दिस लाइफ, राइट? एंड जुपिटर हु इज द ऑनर ऑफ फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, एंड Saturn also the honor of second house and third house. अब आप देखिए कनेक्शन। अब एक इस बारे में कुछ बोलिए आप अपने हिसाब से, कुछ भी बोले। नहीं बोलेंगे? मैं बोलूं गुरुजी एक पॉइंट? बोल बेटा बोल। इनका फैमिली बहुत स्ट्रांग रहेगा क्योंकि सैटर्न इज इन हिज ओन हाउस, अपने घर में ही है, तो उनका जहां पैदा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग होगा। वो आयु बहुत अधिक पाएंगे, है ना। इनकम भी और उनकी बड़ा इनकम भी अच्छी होगी घर की, परिवार की। या जुपिटर है या। और एक को बोलेगा, और ये बहुत डिटैचमेंट की ओर होंगे क्योंकि केतु 12वें घर में है। नहीं, ये इसको अपनी डिटैचमेंट बोलते हैं। ये तो वो पूर्व उम्र के हिसाब से बताएंगे। लेकिन चूंकि 6 हाउस में है, वीनस भी है, तो एक देखो 1 2 3 4 9th दृष्टि इनके राहु की इस पर पड़ रही है फैमिली पे। यस, तो थोड़ा एक एस्पेक्ट भी देखिए, विशेषकर राहु का और केतु का, है ना। केतु का 12th हाउस में मोक्ष को जाएंगे, 12वें, क्योंकि अगर बाय चांस वीनस भी साथ में तो एक अलग मैसेज देता है ये। लेकिन अभी हम मोटा मोटा मानेंगे। बड़ा अच्छा बोला जया जी ने कि इससे मोक्ष हो रही है, क्योंकि 12वां इनका केतु है। एनीबॉडी? हम मोटा मोटा समझ रहे हैं। और कौन बोलेगा? माधवी, अरे वाह यार, हमारे एस्ट्रोलॉजर भी है, ऐसी बात थोड़ी है। बासु, गीता, जस्सी, इट्स अवर एस्ट्रोलॉजर। हाँ गुरुजी, इनका सूर्य भी त्रिकोण स्थान का फर्स्ट हाउस यानी सेल्फ इसमें है, तो वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। सूर्य कहाँ पर है? देखें, सन फर्स्ट हाउस में है। वेरी गुड वर्क। और इसकी एक और विशेषता क्या मालूम? त्रिकोण है 5। हाँ, क्योंकि ये लग्न में है, लग्न में सन।
मतलब गुरु का लग्न में है, इसका मतलब इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। और इसके पीछे एक चीज और बताऊंगा आपको, टाइम लगेगा। इसमें क्या हो रहा है कि मर्क्यूरी इज अ प्लेइंग वाइटर रोल। 7th हाउस एंड 10th हाउस, इन दोनों को ऑनर मर्क्यूरी भी लग्न में। इट इज अ वेरी गुड कि लग्न में कोई भी ग्रहों का होना, इट इज वेरी गुड। हम गलत नहीं बोलेंगे, युति वुति पर भी उसके प्रभाव कहीं ना कहीं। और मार्स का इंपैक्ट अपने घर पे देख रहा है। मार्स 10th हाउस का कारक होता है, वो मार्स भी कहीं ना कहीं 10वें घर को देख रहा है, जो कि उसका घर नहीं है, लेकिन 4थे नंबर पे मार्स बैठा है। तो मतलब इसके घर में मंदिर भी हो सकता है एक, है ना, और इनके घर में सुख सुविधाओं की सभी संपन्नता होगी। बस 6th हाउस में राहु का प्रेजेंस है, जो ये कहता है कि इनको बीमारी से थोड़ा ग्रस्त होना पड़ेगा। और बीमारी किससे संबंधित? वीनस से संबंधित। मतलब वीनस मतलब शुक्र, मतलब कहीं ना कहीं गुप्त रोग वगैरह, ये रोगों से कहीं ना कहीं ये ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे आप रोग करें ना, राहु रोग काय का, तो 2 नंबर देखे ना, तो भी 2 नंबर समझ लेंगे वीनस से संबंधित रोग हो सकते हैं, है ना। और कौन? वर्षा बोलो, कुछ तो बोलो इस पे बारे में, कुछ भी बोलो। मैं बोलूंगा 5 जने तो लगे रहूंगा मैं। अनम्यूट करो अपने आप को। 8th हाउस में वीनस और केतु है। कहां पर? 12th हाउस में। हाँ हाँ, वीनस और केतु है। तो फिर तो ये एक थोड़ा अलग तरह का कुछ ये बनाएगा। उसके वीनस को जया जी ने बता दिया कि इसका वीनस केतु 12th में मोक्ष का कारक है, लेकिन इसका 6th हाउस का ऑनर और 11th हाउस का ऑनर खर्चे वाले स्थान में है। तो मतलब बीमारी से संबंधित इसको एक्सपेंस भी होंगे, खर्चे भी होंगे, जो कि खुद के इलाज, बड़े भाई के इलाज 11th हाउस से संबंधित भी हो सकते हैं, है ना। क्यों मैंने बोला 11th हाउस को? 11th हाउस और 6th हाउस को कौन देख रहा है? वीनस। और वीनस कहाँ है? 12th हाउस में। 12th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? खर्चों को। खर्चे इसके किस कारण से होंगे? ये 1 और ये 2, ये दोनों चीजों के कर्जे। 6 नंबर के, 6 नंबर होता है बीमारी का, 11वां नंबर होता है इच्छाओं पूर्ति का। ये थोड़ा हमने हल्का सा करा। आप लोग समझे कि नहीं इतना? चलो बोल नहीं पाए, मैं समझ तो गए मेरी बातों को। हाँ समझे है ना। गुरुजी और एक चीज, इनका माता से बनेगी नहीं क्या? मून अपोजिट हाउस में और 8th हाउस में। देखो क्या होता है, माँ सबसे पहले गुरु है ना। तो 12th हाउस गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अब माँ का क्षय अपने बोले, मून का अगर 4 नंबर यहाँ होता ना, और मून वो तो हम ये बोलते नहीं, तो यहाँ पर चूंकि मून है, और मून का रूम कौन सा है? मून का अष्टमेश। तो मदर का अष्टमेश है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जब मून की दशा है ना, तो कोई ना कुछ एक माँ का स्वास्थ्य वगैरह बोलते हैं, ये सब आई माँ का। ये इससे भी देख सकते हैं आप। लेकिन मून यहाँ पर है, लेकिन अष्टमेश ग्रह का मालिक है। तो कहीं ना कहीं इनको करेज में, इनको कोई गुण विज्ञा का ज्ञान होगा, कोई ना कोई ओकल्ट साइन की चीजें पकड़ेंगे, और अपने पुरुषार्थ, अपनी हिम्मत उससे पकड़ेंगे। क्यों मैंने बोला? क्योंकि 3rd हाउस है ये। मैं आम भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये भाग्यशाली होंगे ना गुरुजी, क्योंकि उनके भाग्येश लग्न में है। वेरी गुड भाग्य। वाह यार जया जी, वेरी गुड। और दूसरी चीज, इनकी फैमिली लाइफ में जहाँ जुपिटर और सैटर्न साथ में है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, राइट, बेनिफिक और मेलेफिक। सो ट्रबल्स, इश्यूज होंगे उनके फैमिलीज में बिकॉज ऑफ दोस 2 प्लैनेट्स। बेटा देख, कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, इशू तो रहते ही हैं। अब इशू इतने जुपिटर शनि के कारण नहीं होंगे, वो हमेशा रहते हैं, वो तो क्योंकि दशा जो चलती है। अच्छा, लेकिन जुपिटर राहु का दोनों का ज्यादा नहीं दे पाएंगे गर्भ, क्योंकि 10th हाउस शनि का खुद का है। ये नीच भंग याद योग बना रहा ऑटोमेटिकली। तो कभी भी कोई अपने मेरे कमरे में कोई खराब आदमी भी आज मैं कमरा गंदा नहीं करने दूंगा उसको। तो ये अपने आप में एक नीच भंग राजयोग भी इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक बार और देखो, यहाँ पर एक बात विपरीत राजयोग भी बन रहा है। देखिए आप, वीनस है ना, वीनस
वीनस का ऑनर एक 6 नंबर में, 6 नंबर का ऑनर कहाँ बैठा है? 12 में। तो इसका मतलब 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर, तीनों में से किसी का भी ऑनर उसी के नंबर बैठ जाए, 6 में, 8 में, 12 में बैठ जाए, तो भी एक विपरीत राजयोग बनता है। या और एक और पॉइंट गुरुजी, इधर ये खर्चे अपने डिजायर्स के लिए ज्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि वीनस इज इन द 12th हाउस। वो तो इच्छाओं में डिजायर्स, भाई इच्छाएं पूरी करने में खर्चा तो होता ही है। ये इच्छाओं ज्यादा करते होंगे लग्जरी के लिए, क्योंकि विपरीत राजयोग है तो अच्छे कार्यों में भी ऐसा खर्चा होगा इनका। अगर वहां पर विपरीत राजयोग नहीं बना होता तो हम थोड़ा बहुत कह सकते थे नेगेटिव। यस, या वाओ, माय गॉड, माय प्लेयर्स आर सेइंग अबाउट दैट। वाह, रिंकू भी कहेगी वाह, देखो हमारे कितने बसु जी और कितनी गीता तैयार हो रही है। ओपन कर बेटा रिंकू। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। I see that Saturn from 2nd house is aspecting the 4th house. Wow. Yes. 4th house means it will form sannyasa yoga also here. देखा, नई बात निकाली आप। इंजेक्शन सेटर्न ना, इसका सेटर्न का कितना एस्पेक्ट होगा? 3, 7, 10, 1, 2, 3। तो जो इनने बोला था माधवी ने कि थर्ड हाउस का इम्पैक्ट सेटर्न का पड़ रहा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा थर्ड हाउस का सेटर्न का रिंकू बेटा? संन्यास योग फॉर्म करेगा गुरुजी। एक संन्यास योग बनता है, और चूंकि गुरु मौजूद है वहां पर, गुरु का घर है, और ये डिटेचमेंट ऑलरेडी शो कर रहा है केतु, तो कहीं ना कहीं ये घर से विरक्ति भी भाव इनमें आ सकता है। वेरी गुड रिंकू। और कोई बोलेगा? और इनको आई डोंट नो, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने शायद टच किए हैं गुरुजी। चौथे घर में जो राहु है, लाइक मोर प्रोन टुवर्ड्स डिजीजेस, ज्यादा डिजीज होगा, अटैच्ड। बीमारी ज्यादा नहीं है तो राहु छठे घर में है तो बीमारी तो देगा ही, लेकिन इसके अंदर एक बात है, बीमारी संभाल भी लेगा कि इसके अंदर इस घर का मालिक इनके घरों में विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग में है, पर वो बीमारी, कर्जा वर्जा, तीनों में से कुछ चीजें कम करेगा नहीं। अब राहु की दृष्टियां 1, 2, 3, 4, 5, राहु की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, तो ये बोली से भी अपने कुछ काम बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि राहु की जब दशा आएगी तो इनकी बोली में कुछ ना कुछ करेंगे वो, तो जो कोई ना कोई बोली से काम बिगड़ेंगे प्रोफेशनल लाइफ। कई बार होता, हम अच्छे भले काम करते थे और किसी कस्टमर से झगड़ा हो जाता है और उसको झगड़ लेता है, उस कारण हमारी सीआर खराब हो जाती है। तो ये केवल राहु का काम होता है, जिस समय पे कुछ आकर भ्रम वाली स्थिति कर देना। ओके ओके ओके, चलो जय जी, बंद करो उसको अभी आप प्लीज। तो हमने देखा कि इस पल के अंदर जो हल्का सा नॉलेज लिया हमने, कि इसके हमारे बासु जी और गीता जी, नॉलेज गुड। नए बच्चों ने सही किया ना प्राण? हम मिलकर, तीनों मिलकर इनके लिए ताली बजाते हैं, ठीक है? हम तीनों मिलकर ताली बजाते हैं। आई थिंक बालाजी ऑल्सो वेरी गुड। I need the same spirit from you, and those are not a part of बने खुद का ज्योतिष। They can go on the YouTube channel, they can become। उस चैनल पे हम कुछ ना कुछ ज्योतिष की बात करेंगे, क्योंकि आज खगोलीय घटना बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने ग्रह ज्योतिष पे, एक कंजक्शन में गुरु शनि पे ध्यान दिया और एक उपाय भी बताया जिसको आप भली भांति जान रहे हैं। तीसरी चीज, जो अपने एल्डर्स की सेवाएं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अपने पिताओं की सेवा में लगे हैं, माँ की सेवा में लगे हैं, वो तो ऑलरेडी गुरु शनि का काम कर ही रहे हैं। वो अपने गुरु की सेवा करें। आपकी माँ वृद्ध है तो वो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन हुई कि नहीं? एक बात बताओ, हाँ या ना? हाँ, सही बात है। एक वृद्ध है माँ, तो अगर माँ से 10 मिनट बात कर ली तो मंदिर है, बेटा कैसी है माँ, क्या है, वही बहुत बड़ी बात होती है। और वृद्ध जनों से प्यार से बात करो, ज्ञान की बात करो, उनके ज्ञान को शेयर करो, यही बहुत बड़ा कंजक्शन का इलाज होगा। इसे हमेशा ऐसा हमारा कहना नहीं है कि आप केवल कंजक्शन हो रहा तो ही करें, ये तो हमारा कर्म ही है। बाकी आप गुरु शनि युति का इम्पैक्ट आपके जीवन पर, मकर लग्न वालों पे आपको 100 वीडियो मिल जाएगी। कंचन मिथुन लग्न वालों पे गुरु शनु का पर्व, आपको 100 वीडियो मिल जाएगी। आपका समय आप देख सकते हैं। अभी हम केवल ज्योतिष को भी एक पार्ट रखते हैं। तो आज हम गुरु शनि दोनों की युति है, दोनों को प्रणाम करते हैं। हो सकता है अगले जन्म में
ये पल नहीं देख पाए जो इस पल मौजूद है, तो आइए इस पल को यूज करते हैं और समर्पित करते हैं गुरु शनि को, दोनों को, है ना, और आने वाले जीवन के लिए। क्योंकि मैं मानना हूं कि आने वाले हम जिस उम्र के दौर में है, वह आने वाला ये सहयोग नहीं देख पाए हम, लेकिन स्मृति में ऐसा रखें कि नेक्स्ट टाइम। ओके, बासु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं गुरुजी। ओह माय गॉड, बासु जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है अभी। हाँ गुरुजी, एक तो चीज बोलना था, वो जब प्रेडिक्ट कर रहा था, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, वो लोग ही बोलेंगे। उसमें विनस केतु जहां पर था, उसका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस 4th हाउस में था। 12th हाउस स्कॉर्पियो था, तो 12th हाउस लॉर्ड। चार्ट खोल ले वापस बेटा। ओके गुरुजी, एक सेकंड जस्ट। हाँ 12th हाउस, हाँ 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, तो आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए अब क्या होगा। मैं नहीं कुछ बोलूंगा। मतलब क्या? 12th हाउस का लॉर्ड, बहुत अच्छी बात बोली। अपन अपना ध्यान नहीं गया इसमें। मतलब ये बंदा घर छोड़ के, ये 12वां कमरा किसका है? जेल, कमरा किसका विदेश, होता है? ट्रैवल, है? ट्रैवल, ट्रैवल। 12वां कमरा विदेश का, तो ये छोड़कर ये कहां जाने की कोशिश करेगा? अपने कमरे में। हाँ या ना? इट मीन्स ही इज द पॉसिबिलिटी बाहर जाने का भी इसका एक संयोग। 10th हाउस को राहु, 10th हाउस को राहु भी देख रहा है, अगर कोई कुछ देख रहा है। और शुक्र केतु का कनेक्शन है, तो इसमें योग है कि घर छोड़ के चला गया। शुक्र घर चला, पार्थिव जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अपना बहू है जो घर संसार, उसको छोड़ के जा सकता है। और ये केतु शो करता है संन्यास हो के बताई दिया, शनि की तीसरी दृष्टि है। ये बड़ा चीज है। 12th हाउस डॉट 4th हाउस में गया है। आप समझे अब कैसा बनाना है? आप भी अब देखो, ये मार्स है, चौथे कमरे में बैठा है। ये जाने की कोशिश क्या करेगा मुझे बताओ? ये अपने घर को देखेगा ना, हाँ या ना? तो ये अपने घर में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर बाचांस चौथा घर है, तो ये इसका घर 12वां घर है। ये 12वां कमरा काय का है? फॉरेन का, विदेश का। और केतु भी साथ में मुक्ति का, तो घर को छोड़कर बाहर कहीं जा सकता है, घर से दूर। विदेश भी नहीं जाए, वो कहीं दूर जन्म स्थान से दूर जा सकता है। ये स्थान में जो भी व्यक्ति होगा अपने जन्म स्थान से दूर होगा। आया? थैंक यू वासु, वेरी गुड, वेरी गुड। आया? अपन ऐसे एक एक चार्ट लेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा समझाएंगे और हम जाके हमारा ध्यान करेंगे। ओके, प्लीज क्लोज जाइए। आइए हम मिलकर आज वाकई इस पल को हम सार्थक करते हैं। जो पल हो सकता है आने वाले वर्षों में हमें देखने को ना मिले, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इतनी सारी सोल्स हमारे साथ में, एक बार ग्रुप मेडिटेशन के माध्यम से हम इसको विचार करें। एक मिनट, रीड की हड्डी सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Spine straight, eyes closed. अपने पंजों पर अपना ध्यान ले। बिकम अवेयर ऑफ योर फीट, ऑन फीट।
become aware of your children. अपने बच्चों पर अपना ध्यान. महिलाएं अपने पति पर अपना ध्यान. Wife, mother, become aware of your husband and child. Husband, become aware of your children. आप जिनके जीवन के गुरु हैं, वो जो आपके जीवन के गुरु हैं, उन पर अपना ध्यान लें. अपने घर के सबसे बुजुर्ग इंसान का चेहरा आंखों में ले आए. Become aware of the oldest person in the family. Today, we are surrendering our prayer. आज हमारी प्रार्थना हम समर्पित कर रहे हैं, हमारा ध्यान समर्पित कर रहे हैं उन साक्षात्कारियों पर जो किसान के रूप में ठिठुरती ठंड में एक प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं. कलेक्टिवली अपने नारायण एंड नारायणी तत्व के साथ एक साथ प्रे, हील एंड ब्लेस टू दैट फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया. जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, भ्रम से, ज्ञान अज्ञानता से, अहंकार से, इसको एक सद्मार्ग की ने जस्ट प्रे, हील एंड ब्लेस. बिकम अवेयर ऑफ एनी गुरुद्वारा. कोई भी गुरुद्वारे पर अपना ध्यान ले आए, वहां अपनी प्रार्थना समर्पित करें. सरेंडर योर प्रेयर. किसी भी देश के हो, गुरु और शनि
का प्रभाव या कुप्रभाव कम हो, अमन शांति बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ एक लंबी गहरी श्वास भरें। And just become aware of your subordinates. आपके घर के नौकर जिनसे आपने कभी भी कड़े वचन बोल दिए हो, मनी मन, अपने अंदर के नारायण से क्षमा मांगे। Ask yourself, again become aware of your own feet, अपने feet पर अपना ध्यान। धन्यवाद दें ईश्वर से मिले एक एक मोमेंट्स को। The moments are the good or bad. Just pay the gratitude. Now become aware of your throat area. अपने कंठ पर अपना ध्यान ले आए। जितने अपने शिक्षक हैं, प्रोफेशनल मेंटर हैं, स्पिरिचुअल मेंटर हैं, just pay the gratitude to them. As well as all your subordinates, servants, disabled, old age people. Pray, heal and bless. गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन। Become aware of your own name. अपने स्वयं के नाम पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your own body. जो भी परेशानी पीड़ा हो, सभी पर ध्यान रखते हुए एक लंबी गहरी मुस्कान के साथ, along with a smile, you can open your eyes and drink water. पानी का ग्लास लें।
can open your eyes. हमारा यह ध्यान कहीं ना कहीं उसने हमें उस गुरु और उस शनि ग्रह जो कुछ नहीं है, शब्दों में बांध रखा है, एक गैस के गोले हैं, वह 5 तत्व जिसमें एक तत्व आप कैरी करके रखते हैं, वही तत्व के बने हुए एक गुरु है और एक शनि ग्रह है, गैस के गोले हैं विज्ञान के हिसाब से। मैं आपसे एक अनुभव और शेयर करूंगा 2 मिनट का। मैं सुबह से लेकर अभी तक हूं, मेरे पास किस प्रकार के फोन आते हैं आप सुनिए। मतलब मैं आदमी की चूंकि उसमें हो जाए, गुरुजी गुरु पास में आ रहा है, शनि पास में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में गोल्ड के भाव बढ़ेंगे क्या, लोहे के भाव गिरेंगे क्या? उनको जवाब दिया बढ़ेंगे भाई, गोल्ड के तो गोल्ड बढ़ गया, बड़ा खुश हो गया। शाम को एक आता है, गुरुजी मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसका कुछ पड़ेगा क्या? मैं क्या बेटा उनके हाथ में पीला दाना बांध दे, दोहरा काम हो जाएगा। मतलब ग्रहों के कंजक्शन को आदमी अपनी डिजायर से कनेक्ट करता है, अपने सुख दुख से जोड़ता है, समाज के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक हाथ ऐसे लाए, अपने पीठ पे हाथ मारे। आज इस जितने लोग हैं इसमें मिलकर आज हमने हमारी प्रेयर उन किसानों को समर्पित करी। Those are sitting in the cold. एज होने के बाद भली सुख सुविधा कितनी मिले, लेकिन बाहर की तंबू लगे रहे उनके लिए हमने समर्पित करी। ये हमने न्याय किया पूरा। शनि महाराज भी देख रहे होंगे तो बोलेंगे यार इतने लोग थे, वाकई इन्होंने जस्टिस किया, इन्होंने टाइम के साथ। दे नेवर बॉदर अबाउट देयर ओन। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अपने जहां दर्द हो रहा है वहां पर ध्यान ले जाओ, रिश्तों की पीड़ा पे ध्यान ले जाओ, अपनी डिजायर पे ध्यान ले जाओ, बोलता हूं ना। लेकिन आज हमने उन सब चीजों को त्याग कर किसान भाई बंधु, और चूंकि शासन भी परेशान है, अमन शांति हो, ना जाने कितने लाखों लोग आवागमन उनका अवरुद्ध हो गया। आज हम लोग ने प्रार्थना की और मेरा पूरा विश्वास है कि जितनी जल्दी हमारी प्रार्थनाएं भी कहीं ना पहुंची होगी उस ग्रह तक। देख तो रहा होगा, देखिए आप, अगर आप एक पिता के रूप में बड़े हैं और आप हाथ यूं रख के बैठे हैं, बच्चे आपके सब बच्चे देख रहे हैं, कोई पैसे मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन अरे यार कुछ बच्चे मेरे इकट्ठे होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को जीवित समझते हो, यस वही बोल रहे, रियली वेरी हैप्पी। कल मिलते हैं 8:30 बजे पुनः एक नए ज्योतिष के योग के साथ और एक नए ध्यान के साथ। तब तक चेहरे पर सदा मुस्कान रखें। गुरु शनि आप में ही मौजूद हैं, अपने जुड़े हुए लोगों को वो करें। प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को। Surrender your all botheration, worries to me. Just keep your smile with you. Blessings.